स्वागत है ट्रेडिंग टाइटन एरिना के एक और वीडियो में। तो बात करेंगे टोरेंट पावर लिमिटेड स्टॉक को लेके। स्टॉक की अगर अपन करंट लेवल की बात करें तो स्टॉक आपको लगभग 1530 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर लास्ट सेशन की बात करें कि इस स्टॉक में क्या हुआ था, तो लास्ट सेशन में इस स्टॉक में अपने को लगभग 2.51% का क्या उछाल देखने को मिला था, तेजी देखने को मिला था। अब अपने को देखना ये है कि ये जो स्टॉक है वो एक ब्रेकआउट जोन के अंदर खड़ा है। क्या ये ब्रेकआउट अपने को पॉसिबल हो सकता है या फिर अपने को फिर से इस स्टॉक में क्या गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि स्टॉक गिरता है तो जो कौन से लेवल है जो इसके लिए एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के तौर पे काम कर सकता है। और यदि स्टॉक अपने को जो लेवल है अभी जो एक रेंज बाउंड हो रखा है उस एरिया का अपने को ब्रेकआउट दे देता है तो स्टॉक ऊपर कहां तक जा सकता है। क्या एक जो अपना ऑल टाइम हाई लगा रखा है क्या उसको भी स्टॉक ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल सकता है। ये सारी बातें अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग टाइटन एरिना को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिल जाए। चलते हैं चार्ट पे। अपन जो भी इस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस करने वाले। और एक बात क्लियर कर दूं, इस स्टॉक से रिलेटेड चाहे मैं जो सपोर्ट एरिया की बात करूं या फिर ऊपर के टारगेट के लेवल्स की बात करूं, सारे जो लेवल्स है वो एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी बाई और सेल के लिए रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। किसी भी स्टॉक में निवेश करते हो तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर ले। वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं इस स्टॉक के सपोर्ट एरिया के बारे में कि कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं जहां से स्टॉक में अपने को क्या एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो आप ये जो लेवल देख रहे हो, ये जो लेवल है वो इस स्टॉक के लिए क्या कर रहे हैं, एक मेजर सपोर्ट एरिया के तौर पे काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हो काफी बार स्टॉक यहाँ पे आता है और अपने को क्या यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है और एक क्या बाइंग देखने को मिलती है, अच्छी खासी अपने को इस स्टॉक में बाइंग देखने को मिल जाती है और स्टॉक वापस से क्या रिकवर होता हुआ नजर आता है। लगभग 3 से 4 अटेम्प्ट कर चुका है स्टॉक यहाँ पे आता है और वापस से अपने को क्या एक रिकवरी देखने को मिल जाती है, इसको ब्रेक नहीं कर पाता। ये जरूरी नहीं है कि अब जब नेक्स्ट टाइम स्टॉक यहाँ पे वापस आएगा तो यहाँ से आपको क्या वापस एक रिकवरी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है, इसको ब्रेक डाउन करता हुआ भी नजर आ सकता है। यदि स्टॉक ये जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल निकल के आ रहा है लगभग 1200 से लेके 1230 का जो लेवल है वो इस स्टॉक के लिए एक मेजर सपोर्ट एरिया के तौर पे काम करने वाला है। यहाँ पे आता है तो स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन यदि स्टॉक 1200 के नीचे निकल जाता है तो फिर इस स्टॉक में और अपने को क्या नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि स्टॉक नीचे गिरता है तो फिर कौन से जो लेवल निकल के आने वाले जहां पे अपने को क्या फिर से एक जो सपोर्ट एरिया निकल के आने वाले वो इस स्टॉक के लिए, अगर वो एरिया अपन मार्क करें तो फिर जो नीचे इस स्टॉक के लिए जो सपोर्ट निकल के आएगा वो निकल के आएगा फिर लगभग 1040 1050 का लेवल। ये इस स्टॉक के लिए क्या करने वाला है, फिर नेक्स्ट सपोर्ट के तौर पे काम करने वाला है। क्योंकि आप देख सकते हो यदि स्टॉक 1200 के नीचे निकलता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया निकल के आएगा वो फिर निकल के आएगा 1040 1050 का लेवल। यहाँ पे आपको फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। लेकिन यदि स्टॉक ये जो अपने को सेकंड जो सपोर्ट एरिया इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर इस स्टॉक के लिए जो नीचे सपोर्ट एरिया निकल के आने वाले वो निकल के आएगा लगभग फिर इससे 100 से 150 पॉइंट नीचे। यानी अगर मैं वो एरिया भी मार्क कर दूं तो फिर वो एरिया निकल के आएगा लगभग 870 880 का लेवल। ये इस स्टॉक के लिए फिर क्या कर सकता है, फिर एक नेक्स्ट सपोर्ट एरिया के तौर पे काम कर सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब अपने को एक जो मेजर सपोर्ट एरिया जो लगभग 1200 का जो लेवल है इसको यदि स्टॉक ब्रेक डाउन करता है, नीचे क्लोजिंग दे देता है जो वीकली कैंडल है, तभी अपने को इस स्टॉक में जो नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी ये मेरे को जो पॉसिबिलिटी इसमें कम लग रही है क्योंकि ये जो 1200 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। क्योंकि स्टॉक कंटिन्यू अपने को क्या यहाँ पे जब भी आता है अपने को एक बाइंग देखने को मिल जाती है, अच्छी खासी अपने को इस स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल जाती है। ये होगी इस स्टॉक को लेकर उसके सपोर्ट एरिया की बात। अब अपन बात करेंगे टारगेट के लेवल्स की बात कि ऊपर स्टॉक कहां तक जा सकता है। और जब इसने हाई लगाया लगभग 2000 का लेवल का, क्या इसको भी ब्रेक कर सकता है। अभी स्टॉक क्या कर रहा है, ये जो रेंज बाउंड हो रहा है, यदि स्टॉक अपने जो रेंज है इसके बाहर निकलता है तो स्टॉक में अपने को क्या लगभग ऑल टाइम हाई तक का जो टारगेट है वो देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम हाई का जो लेवल है वो ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक लगभग आपको जो 2500 का जो लेवल है वहां तक भी आपको क्या जाता हुआ नजर आ सकता है। ये लेवल यदि स्टॉक ब्रेक कर देता है तो फिर इस स्टॉक में आपको क्या डेफिनेटली जो स्टॉक है लगभग ऑल टाइम हाई तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, वहां आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब वो जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल निकल के आ रहा है लगभग 1650 1660 का लेवल। यदि स्टॉक 1650 1660 ये जो मैंने लेवल मार्क किए हैं इसके ऊपर निकल जाता है, ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, स्टॉक आपको फिर ऑल टाइम हाई तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, जो कि लेवल निकल के आ रहा है लगभग 2040 का लेवल। ये एरिया भी मैंने मार्क कर दिया है। यहां तक कि आपको इस स्टॉक में जो टारगेट है वो देखने को मिल सकते हैं। ये आप क्या कर सकते हो, यदि स्टॉक लगभग 1640 1650 का जो लेवल है इसको ब्रेक करता है और ऊपर की ओर सस्टेन करता है तो आपको फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हो ऑल टाइम हाई तक जो निकल के आ रहा है 2040 का लेवल। अब यदि स्टॉक आपको जो ये ऑल टाइम हाई के पास जाता है लगभग 2040 का लेवल है इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर स्टॉक आपको लगभग 2500 का जो लेवल है वहां तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। एक न्यू ऑल टाइम हाई स्टॉक में अपने को देखने को मिल सकता है। 2500 का जो लेवल है वो इस स्टॉक के लिए
एक सेकंड टारगेट लेवल्स के तौर पे काम करता हुआ भी नजर आ सकता है। तो ये हो गई इस स्टॉक को लेके उसके जो टारगेट एरिया की बात। अब यदि आप सोच रहे हो कि इस स्टॉक में अपन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो मैंने 200 डेज का जो मूविंग एवरेज लगाया है, इसमें आप देख सकते हो स्टॉक कंटिन्यू अपने को क्या लगभग, अगर मैं पीछे आपको चार्ट में लेके चलूं तो 2017 2018 से कंटिन्यू स्टॉक क्या इसके नीचे नहीं गया, अपने को क्या इसके नीचे लेवल्स देखने को नहीं मिले। अब जो इसके लिए मेजर सपोर्ट के तौर पे जो मैंने लेवल्स बताए थे आपको, लगभग 1200 का जो लेवल है, वही जो लेवल है वो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज निकल के आ रहा है, उसी के लिए भी यही सेम सपोर्ट एरिया के तौर पे काम करने वाला है। अब यदि स्टॉक लगभग 200 डेज की जो मूविंग एवरेज है उसके पास में आता है, तो आप लॉन्ग टर्म के पर्पज के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। और यदि आपको भी किसी स्टॉक से रिलेटेड डाउट है जो आपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है, उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जाके उस स्टॉक का नाम लिख सकते हो, उससे रिलेटेड वीडियो आपको जल्दी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, जहां से आप जाके हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।